वेलकम टू द लोकल्स, वॉइस ऑफ द पब्लिक फॉर द पब्लिक। आज हम बात करेंगे 12 जुलाई 2025 के एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश की और जानेंगे कौन जिम्मेदार है और आगे क्या होना चाहिए। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाले एयर इंडिया फ्लाइट 171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर क्रैश हो गया। प्लेन में 242 लोग थे, सिर्फ एक पैसेंजर सीट 11A पे बचा, विश्वास कुमार रमेश, जो कि एक ब्रिटिश नेशनल है, इंडियन ओरिजिन का। क्रैश का इम्पैक्ट इतना भारी था कि प्लेन एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में घुसा, बीजे मेडिकल कॉलेज। कम से कम 38 लोग ग्राउंड पे मर गए, 60 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। टोटल डेथ्स अभी तक 279 ऑफिशियल। सीसीटीवी फुटेज से पता चला प्लेन व्हील्स खुले हुए थे, फ्लैप्स सही पोजीशन में नहीं थे, जो लिफ्ट और थ्रस्ट अचीव करने में फेल हुए। मेरे कॉल की गई पायलट्स की ओर से ATC पर, जिसमें फ्लाइट के कैप्टन ने कहा, थ्रस्ट नॉट अचीव, फॉलिंग, नो थ्रस्ट, नो लिफ्ट। इन्वेस्टिगेटर्स इंजन थ्रस्ट, फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन, लैंडिंग गियर पोजीशन चेक कर रहे हैं। US NTSB, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक्स GE एक्सपर्ट्स भी इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व हैं। पॉसिबल कॉजेज लिस्ट में इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक, पायलट एरर या फ्यूल ब्लॉकेज, ये पांचों शामिल हैं। एक रिटायर्ड कैप्टन ने लैंडिंग गियर ना ट्रैक्ट होने और फ्लैप मिस कॉन्फ़िगरेशन को कैटास्ट्रॉफिक ह्यूमन एरर का पोटेंशियल सोर्स बताया है। एयर इंडिया CEO कैम्पबेल विल्सन ने एक्सप्रेस किया डीब्रीफ और फुल कोऑपरेशन का वादा किया। टाटा ग्रुप ने विक्टिम्स को 1 करोड़ रुपए और एयर इंडिया ने 25 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन का वादा किया है और हॉस्टल मेडिकल कॉस्ट को कवर करने का अनाउंसमेंट भी किया। इंडियन गवर्नमेंट ने एंटायर 787 फ्लीट पे एक्स्ट्रा सेफ्टी चेक्स और लैंडिंग गियर, टेक ऑफ पैरामीटर्स और फ्यूल इंजन सिस्टम्स का ऑर्डर दिया। बोइंग के लिए ये पहली फेटल हल लॉस इंसिडेंट है सिंस 2011। इससे बोइंग की रिलायबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। रिसेंट 737 मैक्स कंट्रोवर्सी के बाद अब 787 पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। बोइंग स्टॉक गिर गया और पेरिस एयर शो से बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक्स GE ने विथड्रॉ कर लिया। इस बीच टर्की ने ये क्लैरिफाई किया है कि उनका मेंटेनेंस इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड नहीं था। मिस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने ऐसा कहा है। तो जिम्मेदार कौन? इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अगर पायलट एरर हुआ तो ट्रेनिंग और कॉकपिट प्रोटोकॉल क्रिटिकल होंगे। अगर मैकेनिकल या मेंटेनेंस फॉल्ट हो निकला तो बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक्स GE हैवी स्क्रूटनी में होंगे। रेगुलेटरी एस्पेक्ट हुआ, DGCA और ग्लोबल एजेंसीज को अपनी ओवरसाइट और ऑडिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आगे क्या? मेडे डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कुछ वीक्स में प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स, फाइनल रिपोर्ट 6 से 8 महीने में एक्सपेक्टेड है। अंटिल देन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एविएशन सेफ्टी रिफॉर्म्स ज़रूरी है। Stay tuned to the locals, voice of the public for the public.